जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग पृष्ठ संख्या 213 और दोहा संख्या 265 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिन हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और माता सीता जी ने उनको पुष्प माला या जय माला या वर माला पहनाया और उसके बाद उनके चरण स्पर्श की बात आई तो माता जी थोड़ी सहम गई। क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी उन्होंने चरण ही छुआ था, अर्थात प्रभु के चरण छूने से गौतम ऋषि की पत्नी का क्या हुआ था, मतलब पत्थर जो थी वो नारी बन गई थी। उसको सोच करके थोड़ी सी रुकी और यह मन में जान करके हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित होते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। और आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर रचना को आप लोग प्रतिदिन नियमित सुने। सनातन धर्म का ये अद्भुत रचना आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रकाशित हो। आप प्रतिदिन अगर 15-20 मिनट अपने गाड़ी इत्यादि में लगाते हैं और लगा करके सुनते हैं तो पूरे श्री रामचरितमानस का पाठ आप धीरे धीरे आप कर लेंगे, अर्थात आपको सुनने से श्री रामचरितमानस के पाठ का लाभ मिलेगा। ये अखंड महायज्ञ में आप सभी लोग साथी बने, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। लिखते हैं कि तब सिय देखी भूपय भिलासे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। हमने कहा कि जब माता जी चरण छूने की बात आई प्रभु का तो थोड़ी सी रुकी तो हमारे प्रभु मुस्कुराते हैं, सब कुछ जान जाते हैं कि क्यों वह रुकती हैं। तो आगे ये गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे, अर्थात जिन लोगों ने धनुष को नहीं तोड़ पाया था वो लोग भी लालच में पड़ गए और वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे कि मारो पकड़ो, इसको वरण न करने पाए, ले न जाने पाए, ऐसे तरह तरह की बातें करने लगेगा। लेहूं छड़ाई सिय कह को, धरि बांधऊं नृप बालक दो, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात चाह नहीं पूरा होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ऐसे मूढ़ और दुष्ट राजा अपना तरह तरह की बात करते हैं। और क्या कहते हैं, जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करते हैं तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। और ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, जितने भी सज्जन राजा आए हुए थे जो माता जी को माता के रूप में, जगत जननी के रूप में जानते थे, या कुछ राजा ऐसे थे जिन्हें अपने उम्र के लिहाज से माता को पुत्री के रूप में समझने लगे थे, जो धनुष तोड़ने तक नहीं गए थे, वो कह रहे हैं कि इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। अर्थात एक धनुष हिला नहीं और इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो विधि मुह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चला गया। वही वीरता थी कि वह कहां से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत रखी है। सज्जन राजा ऐसा कह रहे हैं, देखहु राम ही नयन भरी, तजीर श्याम मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। साधु राजा समझा रहे हैं अन्य दुष्ट राजाओं को
लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि में जलकर तुम पतंगे मत बन जाओ, ऐसा कहीं न हो जाए। फिर कहते हैं कि बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे ना गयरी भागू, जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो लोभी लोलुप कल कीरति चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, जो लोभी हैं वो चाहते हैं, लालची हैं कि हमें सुंदर कीर्ति मिल जाए। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। आगे कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं, कहाँ? जहां रानी जी सीता जी की माता जी थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। प्रभु कहते हैं अभी तुम लोगों का इलाज होगा। आने वाले हैं परशुराम जी। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लक्ष्मण जी तो समझाने के लिए पर्याप्त हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और क्रोध के मारे राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे पे जोश आ गया हो और सिंह का बच्चा दहाड़ना प्रारंभ कर लेगा। खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली दे महिपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं हमारा काम करने के लिए तो आने वाले हैं परशुराम जी। तो खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पहुंच गए। अब पहुंचते हैं क्या? देखी महीप सकल सकुचाने, बाजब छपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गया हो। गौरे गोरे शरीर पर त्रिभुज बड़ी फब रही थी, विशाल ललाट त्रिपुंड विशेष शोभा पा रही थी। परशुराम जी उस यज्ञशाला में पहुंचते हैं और इस तरह से पहुंचते हैं कि सारे जितने भी दुष्ट राजा थे सक पका गए और वो छिप गए। आगे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन, जो उनका वेशभूषा है, वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछु कयरुन होयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजऊ चितव मनहु ऋषाते। इस प्रकार से सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं,
मतलब परशुराम जी सामान्य ढंग से देखें तो भी ऐसा ही लग रहा है। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दुई बाधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान कंधे, छाती और भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। अधरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस के ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां पर आ गए हों। देखति भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। कैसे कि हे प्रभु, मैं फला पुत्र फला आपको प्रणाम करता हूं, मैं फला पुत्र फला आपको प्रणाम करता हूं। और परशुराम जी सबको झटकते हुए जाते हैं अंदर, क्योंकि वह क्रोध से मारे तिलमिलाए हुए हैं। जे ही सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सुरनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और फिर सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन है सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, कहा सौभाग्यवती भव। सखियां हर्षित हुई और क्योंकि सखियां भी तो डर गई थी और वह माता जी को अर्थात माता सीता जी को लेकर के अपनी मंडली में लेकर के चली गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी से मिलते हैं, उनके साथ में दोनों भाई हैं वो भी परशुराम जी से मिलते हैं और परिचय कराते हैं। क्या? राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन्ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। सभी राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया और कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को उनके नेत्र थकित नहीं हो रहे हैं, ऐसा परशुराम जी देखने लगे प्रभु हमारे प्रभु श्री राम जी के ऊपर। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूं काहे अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहूं कुपु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यहाँ भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया क्योंकि सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले वो सुनना चाहते हैं। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए हुए थे उन सारे कारणों को जनक जी ने सुना दिया, समाचार सुना दिया। और जनक जी के वचन को सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए थे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोरा।
बेगी दिखाऊं मूढ़ न तयाजू, उलट हूं मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा दो। यहां तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा अगर तुमने तुरंत नहीं दिखाया। ये शिव जी का धनुष है, जिसने भी तोड़ने का दुस्साहस किया है मेरे सामने लाओ। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा की अत्यंत डर के कारण, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे रहे हैं, यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जितने भी कुटिल राजा थे वो प्रसन्न हुए कि आज जो है परशुराम जी इलाज करेंगे, जनक जी का भी करेंगे और जिसने धनुष तोड़ा है उनका भी इलाज करेंगे। देवता मुनि नाग और नगर स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पछताती सीय महतारी, विधि अब संबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्धनि में कल्प समबीता। सीता जी की माता जी मन में पछता रही हैं कि हे विधाता, आपने काम बनाते बनाते क्यों बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुंदर, सीता जी को आधा क्षण भी अब कल्प के समान बीत रहा है। माता सीता जी इस तरह से शंकित हो रही हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरा हुआ देखकर, वो डरी हुई हैं जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न कोई विषाद था। प्रभु हमारे अब आगे आते हैं। इस प्रकार से यह देखने को समझने को मिलता है कि जब भी सज्जन लोग भयभीत होते हैं या किसी भी प्रकार की बुरी आशंका से ग्रस्त होते हैं, सज्जन हैं, प्रभु के को अपना इष्ट मानते हैं, प्रभु को सर्वस्व मानते हैं, तो हमारे प्रभु सामने खुद आते हैं और खुद आकर के उन सारी कठिनाइयों का निवारण करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए, जिससे हमारा सारा भय दूर हो जाएगा। जहां भी कहीं कोई कमी होगी हमारे प्रभु खुद आकर के रक्षा करेंगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय।